हेलो गाइस, वेलकम टू मूसरपीडिया। मैं आपका होस्ट AR। अगर आपको हॉरर स्टोरीज एंड सस्पेंस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ स्टोरीज हमारे दिमाग में इस तरीके से स्टक हो जाती है कि हम उसको कभी भूल नहीं सकते। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी है जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में चिपकी हुई रहेंगी हमेशा। चलिए देखते हैं आज की हॉरर स्टोरी क्या है। आपको मैं बताना चाहूँगा आज का जो हमारा केस है ये एक रेलवे स्टेशन का, जो हमारी कंट्री को आज़ादी मिलने के कुछ समय बाद जिसकी ओपनिंग होती है, लेकिन उसके बाद वो जो है इतने सालों तक बंद रहता है। क्या 42 सालों के बाद उसकी रीओपनिंग की जाती है। तो ऐसे क्या हुआ था रेलवे स्टेशन पे कि आज भी इतने सालों बाद भी जब वो रेलवे स्टेशन से कोई रेल गुजरने वाली रहती है, जब उसके ट्रेन पायलट को पता चलता है तो वो काफ़ी रफ्तार से उस स्टेशन से रेलवे को पास करने का ट्राई करता है। चले जानते हैं इस रेलवे स्टेशन के बारे में। बेगूर-कुनार नामी एक रेलवे स्टेशन है जो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में पड़ता है। इसकी ओपनिंग के बाद ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 42 सालों के लिए बंद रखा गया। उसको रीओपन किया गया 2009 में। ऐसा क्या हुआ था इस रेलवे स्टेशन पर? क्या आज भी लोग इस रेलवे स्टेशन पे अकेले रहने से, ट्रेन के लिए इंतज़ार करने से आज भी झिझकते हैं या डरते हैं? चलिए जानते हैं आज की कहानी के बारे में। एक ट्रेन मास्टर, एक रेलवे टिकट मास्टर जिसकी पोस्टिंग होती है यूपी से बेगूर-कुनार रेलवे स्टेशन पे। उससे पहले वो रेलवे मास्टर जो होता है मोहन नामी, वो डे ड्यूटी किया करता था। लेकिन जब उसकी इस रेलवे स्टेशन पे पोस्टिंग होती है तो उसकी नाइट ड्यूटी होती है। नाइट ड्यूटी में यही उसको मॉनिटर करना होता है रेलवेज जो आने वाले होते हैं उनकी टाइमिंग, और जो रेलवे स्टेशन की साफ़ सफाई और बेसिक चीज़ों का जो रेलवे स्टेशन पे होती है वो सारी चीज़ों का उसे ध्यान रखना होता था। तो वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होता है, वो और उसकी वाइफ जो है यहाँ पर शिफ्ट होती है। लेकिन ऐसा क्या उसकी लाइफ में घटना घटती है, क्या वो उसके बाद बच ही नहीं पाता है। तो ऐसे क्या जब वो रेलवे स्टेशन पे उसकी नाइट ड्यूटी की पोस्टिंग होती है तो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही रहती है। तो एक दिन अचानक से उसकी नज़र पड़ती है, क्या 12:10 की एक ट्रेन है, उसके पीछे एक लेडी जो है काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही है। और ये रेलवे मास्टर जो उसे चिल्लाता है, क्या मैम आप उस ट्रेन को फॉलो मत कीजिए, इसके बाद भी एक ट्रेन आएंगी, अब वो पकड़ लेना। फिर वो इंसिडेंट जो है रिपीट होने लगता है। तो वो सोच में पड़ता है कि एक ही लेडी और वो डेली बेसिस पे सिर्फ एक ही ट्रेन पकड़ने के लिए वेट करती है, और वो ट्रेन वो डेली बेसिस पे किस तरीके से मिस करती है। फिर वो जब ध्यान देता है तो उसे लगता है कि वो लेडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से वो ट्रेन को जो है पकड़ने के लिए ट्राई कर रही है। और सबसे ज़्यादा स्कैरी चीज़ क्या है पता है आपको इसमें? क्या वो लेडी वो स्टेशन पे आने के बाद सबसे पहले जो ये कर्मचारी होते हैं मोहन, उनके विंडो पे उन्हें घूर के देखती है। काफ़ी डराने वाली चीज़ है। और जो नाइट ड्यूटी होती है वो अक्सर जो है वहाँ पर ज़्यादा वर्कलोड उनको था नहीं। ठीक है, ये कहानी अप्रोक्स 1960 की बता रहा हूँ मैं, लगभग उस समय की, आज से काफ़ी ज़्यादा साल पहले है। तो उस समय पे आबादी वैसे काफ़ी ज़्यादा कम थी, और एक जो ये एरिया की मैं बात कर रहा हूँ वो एक रिमोट एरिया था। वहाँ पर ज़्यादा कोई, जैसे गांव देहाती था, तो ज़्यादा कोई आबादी रहने का सेंस ही नहीं। तो वो समय पर अगर हम किसी को ऐसी सिचुएशन में देखते हैं, हम अकेले और जो है हमारे आसपास कोई नहीं, और ऐसी चीज़ हम जो डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं, तो मानो हमारी खुद की रूह काँप जाए ये सारी चीज़ें देखने के बाद। तो वो जो रेलवे मास्टर होता है मोहन, वो जो इसकी कंप्लेंट करता है अपने सीनियर से नेक्स्ट मॉर्निंग में, क्या मैं एक हफ्ते से ये चीज़ रिपीटेड देख ही रहा हूँ
कि एक लेडी जो है वो डेली बेसिस पे 12:10 की ट्रेन जो है पकड़ने का ट्राई करती है, बट वो ट्रेन जो है मिस कर देती है, और वो लगातार 1 हफ्ते से कर रही है। और वो बताता है कि उससे पहले वो उसके विंडो के पास आती है रूम के, और उसे घूर के देखती है। तो मोहन तो काफ़ी घबराई हुई हालत में ये सारी चीज़ें बता रहा था, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें फेस कर रहा था। लेकिन उसके साथ के जो बाकी काम वाले लोग होते हैं मॉर्निंग ड्यूटी में, उसका जो ऑफिसर होता है, उसका सीनियर, वो सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन मोहन का उसी में एक जो है कलीग होता है राजा नामी, वो उसके साथ उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग होता है। तो राजा कहता है क्या कोई दिक्कत नहीं, तुम जो कह रहे हो वो सारी चीज़ें को देखने के लिए मैं एक दिन जो है तुम्हारे साथ रहूँगा। तो राजा जो है रात में उसके साथ उस जो है स्टेशन पे रहने का फ़ैसला करता है। बट वो वेट करता रहता है, मोहन की ड्यूटी का टाइम आ जाता है, शिफ्ट टाइमिंग उसका, बट मोहन जो है आता नहीं। तो राजा वेट करता रहता है। तो उसे जब लगता है कि मोहन अभी तक आया नहीं, और उस समय पे तो फ़ोन वगैरह थे नहीं, क्या वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो वो सोचता है कि मैं क्यों नहीं अपने दोस्त के घर चले जाऊँ मोहन के। तो उसका जो कॉटेज या जो भी उसे प्रोवाइड हुआ था, वो जो स्टेशन से करीब में था, ज़्यादा दूरी पे नहीं था। तो वो सोचता है कि क्यों नहीं वो वहाँ पर जाए और पता लगाए। तो जैसे ही राजा जो है मोहन की घर के तरफ जाता है, और जैसे घर के दरवाजे पर देखता है, मानो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो इस कदर शॉक होता है कि उसके मुंह से चीख निकलती है। वो उसके घर के दरवाजे के बाहर, मोहन के घर के दरवाजे के बाहर, मोहन और उसके वाइफ की लाश देखता है। उसे ये सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। एक दिन पहले उसका जो दोस्त होता है मोहन, वो ये सारी चीज़ों की कंप्लेंट कर रहा था, और नेक्स्ट डे किस तरीके से हुआ। तो उसकी जो लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाता है, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आती है, तो उसमें पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखा था दोनों ने कि शॉक से उनको जगह पे हार्ट अटैक आया, तो उससे उनकी जो है मौत हो गई। तो राजा को ये सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती है। उसके बाद जो भी उस रेलवे स्टेशन पे जो भी आता रेलवे मास्टर, वो ज़्यादा टाइम वेट नहीं करता, कि जो है तेज़ी से फैलने लगी थी ये सारी चीज़ें, और वो भी कुछ ना कुछ फेस कर रहे थे। तो विद इन अ वीक वो जो है सारे यहाँ से चले जाते थे। और वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे काम करने वाला मोस्टली लोग वो सारी चीज़ें जो फेस कर रहे थे, तो वो सारे जो है अपनी ट्रांसफ़र की बात करते हैं। तो उसके बाद जो है रेलवे स्टेशन बंद किया जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको वापस से जो है खोलने के लिए ट्राई किया जाता है, बट मैंने जैसे आपको बताया 42 ईयर्स का एक लंबा वेट होता है वापस उसको रीओपन करने के लिए इस रेलवे स्टेशन को। तो कहीं ना कहीं स्टोरी में पता चलता है वहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों से या गांव वालों से, क्या उस गांव में एक लेडी रहा करती थी जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स, बहुत ज़्यादा मुसीबत तकलीफ़ थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो कहीं ना कहीं आर्मी में था, जिसकी जो है एक आर्मी ऑफिसर होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहा करती थी, काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता में रहा करती थी। उस वजह से उसकी लाइफ में एक ही खुशी थी, जो उसका बेटा, वो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी। बाकी सारी चीज़ें उसकी लाइफ से मानो ख़त्म ही हो गई थी, हर तरीके की खुशी। तो उसका जो बेटा है वो स्टडी किया करता था कोलकाता यूनिवर्सिटी में। तो जब एक दिन उसका बेटा उसे बताता है कि वो जो है वापस रिटर्न आने वाला है 1 साल के बाद, वो स्टडीज़ के लिए वहाँ पर जाता था, तो उसको अपने बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करती थी। तो जब उसे पता चलता है, उसे खत वगैरह जो भी इससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो अपने बेटे का वेलकम करने के लिए वो स्टेशन पे जाती है। स्टेशन पर जब वो जाती है और उसका बेटा जो आने वाला होता है, वो ट्रेन होती है 12:10 की। कहीं ना कहीं मैं आगे की आपको चीज़ें बताऊँ उससे पहले आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आना स्टार्ट हो गया होगा
इस स्टोरी के रिलेटेड, क्योंकि 12:10 का ही टाइम था जो वो स्टेशन पे लेडी भी फॉलो करती थी ट्रेन्स को, बट वो हमेशा मिस कर देती थी। तो जो अपने बेटे का वेट करती है, तो जब वो ट्रेन आती है तो वो वेट करती है, देखती है कि उसका बेटा जो है ट्रेन से उतरता ही नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपने बेटे के लिए कि अब अपने बेटे से मिलने वाली होती है। उसके ज़िंदगी में एक ही चीज़ बची होती है, उसका बेटा, जो उसे खुशी दे रहा होता है। तो जब देखती है कि उसका बेटा नहीं आया बाहर, तो उसे लगता है शायद हो सकता है कि सो आग वाग तो नहीं लगी, तो ट्रेन में चढ़ जाती है और वो यहाँ वो अपने बेटे को ढूंढती है। उसके बाद जब उसे पता चलता है, कोई जो उसके बेटे का नाम लेता है, क्या बोलता है कि आप किसे ढूंढ रही है, रोहन को ढूंढ रही है क्या? तो कहती है हाँ। तो वो लेडी जो कहती है कि आपको कैसे पता, तो उसे बताता है क्या 4 स्टेशन पहले अभी से इस लड़के का पैर स्लिप होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और वो रेलवे ट्रैक पर गिर गया और उसमें उसकी जो है मौत हो गई है। ये सुनने के बाद जो उसके बाद सिर्फ एक ही खुशी थी उस माँ के पास अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को लेके, तो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और उसको यकीन ही नहीं आता इस बात पे क्या ये हुआ है। तो वो जो है डिसाइड करती है कि रोज़ उसके बेटे का वो इंतज़ार करेंगी। वो उसी खुशी से रोज़ अपने घर से निकलती है अपने बेटे के लिए, उसके वेलकम के लिए वो स्टेशन पे आती। लेकिन रोज़ देखती थी कि उसका बेटा आया नहीं, आज भी नहीं आया। कहीं न कहीं वो जो है वो इंतज़ार में खुद को फिर यकीन दिला देती है कि उसका बेटा अब कभी नहीं आने वाला है। तो उसके पास उसे फ़ील होता है कि हमारे पास जीने के लिए अब कोई वजह ही नहीं बची है। तो वो 12:10 वाली ट्रेन के नीचे सुसाइड कर लेती है। तो मानो सुसाइड के बाद बताया जाता है कि हो सकता है वो उसी की आत्मा होती है जो उसको जो है फॉलो करती है, वो ट्रेन को डेली बेसिस पे अपने बेटे के इंतज़ार में, डेली बेसिस पे उसके पीछे भागती है। उसके बाद से सारे इंसिडेंट होते हैं। इस सही में स्टोरी जो है रोंगटे खड़े करने वाली थी कि किस तरीके से एक रेलवे मास्टर उसकी वाइफ का दैट फ्रिक जो है ये असल वजह मालूम होती है। हम बिलीव करें या ना करें, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये सच होती है। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है जो लोगों को जगह जगह पर अलग अलग प्लेसेस पे फील होती है, और उसके रिगार्डिंग आप रिसर्च करेंगे तो ऐसे कई ज़्यादा आपको स्टोरी आपके सामने निकल के आएंगी जो आपको बताएंगी, कहीं ना कहीं आपको फील कराएंगी कि ये सारी चीज़ें भी जो है सही है। लेकिन से अब फिर हम जो